सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। अप्रैल 2026, एक आलीशान क्रूज शिप अर्जेंटीना के शहर उशुआया से निकलता है। डेस्टिनेशन है अंटार्कटिका। लोग बेहद खुश हैं, छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये शानदार सफर बहुत ही जल्द एक खौफनाक मिस्ट्री में बदलने वाला है। चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में इसी घोस्ट शिप की मिस्ट्री को डिकोड करते हैं और उस साइलेंट किलर को अनमास्क करते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस जहाज पर 30 अलग अलग देशों के करीब 150 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सवार थे। समंदर की खूबसूरती देखने निकले इन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके बीच एक अदृश्य और बेहद खतरनाक दुश्मन भी सफर कर रहा है। एक ऐसा किलर जिसका मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, और जो इतना घातक है कि अपने शिकार में से आधों की जान ले सकता है। समंदर के बीचों बीच फंसा ये क्रूज शिप अब लोगों के लिए एक फ्लोटिंग ट्रैप बन चुका था। हालात कितनी तेजी से बिगड़े, इसका अंदाजा इस टाइमलाइन से आसानी से लगाया जा सकता है। 1 अप्रैल को शिप निकलता है, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन 11 अप्रैल को अचानक एक 70 साल के डच पैसेंजर की तबीयत बिगड़ती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और जहाज पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके कुछ ही दिनों बाद 26 अप्रैल को उसकी पत्नी, जो अपनी फ्लाइट पकड़ने वाली थी, एयरपोर्ट पर ही कोलैप्स कर जाती है और दम तोड़ देती है। एक के बाद एक लोग बीमार पड़ रहे थे। फाइनली 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इस मिस्ट्री को डायग्नोस करता है और उस अनजान दुश्मन का नाम सामने आता है, हंता वायरस। 50%! ये आंकड़ा सुनकर ही डर लगता है। इसका सीधा मतलब है कि हंटा वायरस से इन्फेक्ट होने वाले आधे लोगों की मौत लगभग तय है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि साइंटिस्ट इस वायरस को कोई आज से नहीं बल्कि पिछले 70 सालों से जानते हैं। इतने दशकों बाद भी आज तक इसका कोई भी FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बन पाया है। डॉक्टर्स सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, बाकी असल लड़ाई तो इंसान के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। हंता वायरस असल में कोई एक सिंगल वायरस नहीं है, बल्कि ये वायरसेस की पूरी एक फैमिली है और इनका प्राइमरी सोर्स है अलग अलग प्रजाति के चूहे। अलग अलग प्रजाति के चूहे अलग अलग टाइप के हंता वायरस कैरी करते हैं। ये बीमारी इन्हीं चूहों के जरिए फैलती है और देखा जाए तो दशकों से ये खामोशी से हमारे आसपास ही मौजूद है। इंसानों में इन वायरसेस की वजह से मुख्य रूप से 2 तरह की खौफनाक बीमारियां होती हैं। पहली है HFRS, जो मेनली एशिया और यूरोप के हिस्सों में देखी जाती है। इस बीमारी में इंसान की किडनी काम करना बंद कर देती है और शरीर के अंदर ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ है HPS, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में तबाही मचाती है। HPS में इंसान के फेफड़ों के अंदर फ्लूइड यानी तरल पदार्थ भर जाता है, जिससे सांस लेना नामुमकिन हो जाता है और सफोकेशन से मौत हो जाती है। दोनों ही कंडीशंस जानलेवा हैं। अगर इस वायरस की हिस्ट्री को थोड़ा डीकोड करें तो पहली बार इसका पता 1950 की कोरियन वॉर के दौरान चला था। उस वक्त 3000 से ज्यादा सैनिक अचानक बीमार पड़ गए थे। बाद में इसे हंतान नदी के नाम पर हंता वायरस नाम दिया गया। फिर 1993 में अमेरिका के नावाहो ट्राइब में इसका एक बड़ा आउटब्रेक हुआ और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया इससे अछूता है। 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु के वेल्लोर में 28 कंफर्म केसेस मिले थे। साफ है कि ये वायरस पूरी दुनिया के कोने कोने में अपने निशान छोड़ चुका है। 1993 के उसी नवाहो आउटब्रेक ने साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ा सुराग दिया। उन्होंने एक अजीब सा इकोलॉजिकल ट्रिगर खोज निकाला, एल नीनो इफेक्ट। होता क्या है कि जब एल नीनो के कारण ज्यादा बारिश होती है तो पाइन नट्स यानी चिलगोजे की बम्पर पैदावार होती है। इससे चूहों को भरपूर खाना मिलता है और उनकी पॉपुलेशन एकदम से एक्सप्लोड कर जाती है। लॉजिक बहुत ही सिंपल है, जितने ज्यादा चूहे होंगे वायरस के आउटब्रेक का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी वेदर पैटर्न सीधा वायरस के फैलने को फ्यूल कर रहे थे। अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। एक लंबे समय तक साइंटिस्ट्स यही मानते थे कि हंता वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है, इंसान से इंसान में नहीं फैल सकता। लेकिन 1996 में अर्जेंटीना में खोजे गए एक खास स्ट्रेन, जिसे एंडीज वायरस कहते हैं, उसने सारे रूल्स बदल दिए। पूरी हंता वायरस फैमिली में ये इकलौता ऐसा स्ट्रेन था जो इंसान से इंसान में फैल सकता था, और इसी डरावनी एबिलिटी ने पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। तो ये एंडीज स्ट्रेन आखिर फैलता कैसे है? राहत की बात यह है कि ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इसके फैलने के लिए बहुत ही क्लोज और प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है, जैसे एक ही बिस्तर शेयर करना या किसी इन्फेक्टेड इंसान की बहुत करीब से देखभाल करना। एक और दिलचस्प बात यह है कि इसकी ट्रांसमिशन विंडो बहुत ही छोटी होती है।
बीमारी की शुरुआत में ये सिर्फ एक दिन के लिए फैलता है, पर उसी एक दिन में अगर कोई करीब आता है तो इन्फेक्टेड व्यक्ति एक सुपर स्प्रेडर बन सकता है। अब वापस चलते हैं उसी क्रूज शिप पर। यह खतरनाक एंडी स्ट्रेन आखिर उस जहाज पर पहुंचा कैसे? इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मार्च 2026 में वो पहला डच कपल उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था। वहां वे गलती से एक ऐसे लैंडफिल यानी कचरे के डंप में चले गए जहां चूहों की भरमार थी। बदकिस्मती से वहीं उन्होंने इस वायरस को कैच कर लिया और ठीक अपनी उसी एक दिन की छोटी सी ट्रांसमिशन विंडो के दौरान वो शिप पर सवार हो गए और बस वहीं से ये जानलेवा इन्फेक्शन शिप के बाकी लोगों में फैलना शुरू हो गया। इस जहाज का सफर अब एक दर्दनाक मोड़ ले चुका था। मई आते आते केसेस तेजी से बढ़ने लगे। 10 मई तक शिप पर टोटल 10 केसेस सामने आ चुके थे और 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। मरीज स्विट्जरलैंड से लेकर साउथ अफ्रीका तक के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती थे। जहाज के भारतीय क्रू मेंबर्स को नेदरलैंड्स में क्वारंटाइन कर दिया गया। अफ्रीका के केप वर्डे ने जहाज को रुकने की परमिशन तक नहीं दी। इसके बाद फाइनली 10 मई को स्पेन ने इसे अपने कैनरी आइलैंड्स के टेनेरिफ पर डॉक करने की इजाजत दी। तब जाकर पैसेंजर्स का इवैक्यूएशन शुरू हो पाया। इस पूरी डरावनी घटना के बाद एक सबसे बड़ा सवाल सबके दिमाग में आता है, क्या हंता वायरस अगला ग्लोबल पेंडेमिक बन सकता है? देखा जाए तो जब कोई वायरस इंसान से इंसान में फैलने लगे और उसका डेथ रेट 50% हो तो ऐसा सोचना बहुत ही स्वाभाविक है। पूरी दुनिया इस सवाल को लेकर टेंशन में थी कि क्या हम एक और महामारी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। WHO के असेसमेंट के मुताबिक ग्लोबल पैंडेमिक का रिस्क फिलहाल बहुत लो है। क्यों? क्योंकि जैसा कि पहले बताया, ये कोविड की तरह हवा से नहीं फैलता। इसके लिए बेहद करीबी कांटेक्ट चाहिए होता है। इसकी एक दिन की ट्रांसमिशन विंडो इसे कंट्रोल करना काफ़ी आसान बनाती है। और सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि आज तक यूरोप या एशिया में इस वायरस के इंसान से इंसान में फैलने का एक भी केस रिकॉर्ड नहीं हुआ है। लेकिन रिस्क कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लापरवाही की जाए, खासकर तब जब एक बड़ा एल नीनो आने की संभावना हो। ऐसे में प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले घरों को पूरी तरह सील रखा जाना चाहिए ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। किसी पुराने बंद कमरे, स्टोरेज रूम या गोदाम में जाते समय हमेशा N95 मास्क और ग्लव्स पहनने चाहिए। साफ सफाई का खास ध्यान रखना और कचरे का सही डिस्पोजल इस जानलेवा वायरस से सुरक्षा कर सकता है। ये बेसिक कदम संक्रमण से बचाव में बहुत कारगर हैं। तो आखिर में ये हमेशा याद रखना होगा कि जब कोई वैक्सीन या पक्का इलाज मौजूद ना हो तो सही जानकारी और अवेयरनेस ही सबसे बड़ा हथियार होती है। हंता वायरस एक साइलेंट थ्रेट है जो दशकों से खामोशी से हमारे बीच मौजूद रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर से यही सीख मिलती है कि सही जानकारी ही असली बचाव है। जाते जाते एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, हमारे आसपास ऐसे और कितने साइलेंट थ्रेट्स हैं जो बिल्कुल नज़रों के सामने छिपे हैं और बस एक ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं? मिलते हैं अगले विश्लेषण में।